आहिल को आज मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया है जो आहिल के मामू ने उनको गिफ्ट किया था, तो आज आहिल ये ड्रेस पहन के जाएंगे। ये कवर आप लोगों को याद होगा, मैंने दिखाया था मेरी दोस्त ने जो चीज़ें गिफ्ट करी थी, तो उसमें से एक ये फ़ीरा कवर भी था। बहुत ही क्यूट सा फ़ीरा कवर है और मुझे ये इतना पसंद आया है और बहुत अच्छा लगता है। अम्मी के यहाँ मैं आ गई थी और नाइल साहब जो हैं वो एज़ यूजुअल नीचे खेलने गए थे। तो जब नीचे खेलने जाते हैं तो नीचे से काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर आते हैं और मैंने चिप्स मंगाए थे, जो कि अम्मी की तरफ जो एक बेकरी है तो बचपन से आदत है वहीं से सब कुछ लेने की। बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश मिलता है। तो नाइल अपने स्नैक्स लेकर आए, वही बच्चों के जो एज़ यूजुअल होते हैं, लेज़, वेवी और बिस्किट्स वगैरह। नाइल को वैसे सबसे ज़्यादा लेज़ पसंद है, योगर्ट फ्लेवर, और वो साथ में खाता है चॉकलेट सैंडविच बिस्किट। ये दो चीज़ें इसकी फ़ेवरेट है जो ये हमेशा लेकर आता है। मैंने मंगाए थे चिप्स, और जो चिप्स मैंने मंगाए थे वो मिले नहीं, तो ये लोग क्रिंकल चिप्स लेकर आ गए। तो ये रहे फ्रेश आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें थोड़ा रैपर में ऑयल भी आ गया है। तो ये बहुत बेहतरीन और फ़्रेश चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और मैं जब भी आती हूँ तो कभी भी मिस नहीं करती। अभी मैं कर रही हूँ बिहारी बोटी बनाने की तैयारी। तो ये मैंने बिहारी बोटी के जो हैं 2 पैकेट मंगा के रखे हुए हैं, साथ में पपीता कच्चा, प्याज और लहसुन अदरक यहाँ पे रख दिया है। मैं आई हुई हूँ अभी अपनी अम्मी के घर, तो वहाँ पर मैं बना रही हूँ बोटी। तो और मैं बनाऊंगी पतीले में। उसके बाद ये रहा गोश्त। तो ये थोड़ा चिकनाई वाला गोश्त है, वैसे रूखा गोश्त जो है उसमें मैरिनेशन होती है। तो अभी फ़िलहाल जो ये चिकनाई वाला गोश्त है इसमें मैं मैरिनेट करूँगी। अभी इसको सही तरह से वॉश करना है और फिर मैरिनेशन के बाद पतीले में कैसे बनाती हूँ वो दिखाऊँगी। अम्मी के घर बना रही हूँ मैं बिहारी टिक्का बोटी, और ये थी मामू की फरमाइश कि टिक्का बोटी बना दो। वैसे मामू ने मुझे कहा था कि मैं भेज देता हूँ और तुम घर से मैरिनेट कर देना और फिर हम मंगवा लेंगे, पर मुझे आना ही था तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आ रही हूँ तो मैं वहीं बना लूँगी, मैरिनेट करके रख देंगे और फिर उसके बाद शाम में बना लेंगे। तो शान का पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर में ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो मेहरान के मसाले यूज़ होते हैं, और शान भी कभी होते हैं, पर मैं ज़्यादातर मेहरान ही लेकर आ जाती हूँ। पर मैंने इन लोगों से शान का ही मंगवा लिया था। और पीछे मेरी अम्मी से बातें चल रही थी। हुआ ये कि जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो अम्मी को पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अम्मी मुझे समझ रही थी बार बार। मुझे अम्मी कह रही हैं कि हाँ बोलो, हाँ बोलो, और फिर मेरे भाई ने पीछे से बोला वो आपसे बात नहीं करी, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। दोनों डलेंगे 1 किलो में 1 पैकेट डलता है, और दही डलेगा अभी, मैंने डाल दिया है, प्याज डालूंगी। वो भी बच्चे बराबर वाले भी और सामने वाले वो हवा के खेल रहे हैं। प्याज क्रश्ड करके डालेंगे। नहीं, हाँ, कुछ गलाने वाला पाउडर है ये, दे दें थोड़ा सा डाल। अब डालेंगे दही। रिकॉर्ड कर। और इसके अंदर डलेगा कोई 1 पाव से थोड़ा सा कम दही। और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अम्मी समझ रही हैं कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो फिर भाई ने बोला कि वो रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2 पीस डाले हैं, मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, कच्चा पपीता, और मेरे पास गोश्त गलाने वाला पाउडर भी है। तो डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं घर के मसालों से तो बना नहीं रही। अच्छा, तो सारी मैरिनेशन जो है वो इसके अंदर हो गई है।
ये देखिए, तो ऐसे। अब इसके अंदर जाएगा गोश्त। पहले स्पून से इसको चला लेते हैं अच्छी तरह, इससे पहले कि आहिल साहब उठ जाए तो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ। ठीक है, ये मैरिनेशन हो गई। अच्छा, इसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं। तो घी से बहुत ज़्यादा जम जाता है, हैवी हो जाता है, तो मैं इसलिए घी नहीं डाल रही, मैं ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये कोई 4 चमचे ऑयल होगा जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये इतने मज़े का चमचा है, इतने मज़े का स्पून है, इससे अक्सर दूध वाले भी इसी स्पून से निकाल के देते हैं। और नमक डालने की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मसाले के अंदर नमक मौजूद होता है। तो इसकी लुक इस तरह की हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। ये चिकन में भी बनता है, तो चिकन में तो मैरिनेशन की बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप आधा घंटा भी मैरिनेट करेंगे तो बहुत हो जाता है। दही भी इसके अंदर मैंने मिला दिया है, ये ना। तो अब इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद जाएगा फ्रिज के अंदर, और फिर जब ये इसको मैं बना लूँगी, इसके अंदर कोयले का धुआं दूँगी जिससे कोयले वाला इफ़ेक्ट आए, और फिर बताएंगे कि कैसा बना है। यही लोग बताएंगे घर वाले कि कैसा बना है, सही बना है कि नहीं बना है, या अच्छा बना है। वैसे तो इन लोगों को पसंद है जब भी मैं पतीली में बनाती हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ अटैम्प्ट जो होता है ना, वो 19-20 होता है, हर एक का टेस्ट में हो जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है। साथ साथ मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि शाम हो गई है, आहिल साहब सो रहे हैं, और चाय पीऊँगी तो थोड़ी एनर्जी आएगी एज यूजुअल। तो ये हो गया, और गर्मी भी हो रही है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, पर क्या कहते हैं, बारिश वाला मौसम है, पर जो है क्या कहते हैं, थोड़ा हफ से गर्मी हो रही है। तो अभी ये हो गया, ये हो गया है। अब इसको फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद शाम में बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल भाई साहब जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और अगेन इनके पेपर्स का कुछ पता नहीं है। बेचारा बच्चा परेशान हो रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन हो चुका है, और यहाँ वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा था क्योंकि डेट्स आ गई थी, पहले कैंसिल हो गई थी, अब दोबारा से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि डेट्स अब कब होंगी। बेचारे बच्चों की पढ़ाई जो है ना, इतनी ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है कि इसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये देसी तरीका है फीडर्स स्टरलाइज़ करने का। जब भी मैं अम्मी के आती हूँ तो इसी तरह से फीडर्स को स्टरलाइज़ करती हूँ। और ये वाला जो कप है, ये मेरे भाई का मग है, जो कि वो अपना मग किसी को शेयर नहीं करता। ये मग मैंने उसको गिफ्ट किया था, और मेरी भी पहले यही आदत थी कि मैं अपना मग किसी से शेयर नहीं कर सकती, और अभी भी नहीं करती। तो ये सिर्फ मुझे ही इजाज़त है, जब मैं अम्मी के जाती हूँ तो मुझे भाई अलाउ करता है कि हाँ तुम पी सकती हो इस मग के अंदर। और ये काफ़ी अच्छा बड़ा मग है, और मेरी आदत है कि मैं चाय ज़्यादा और गरम गरम चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों जो है अपना अपना लगे हुए थे, वो पढ़ाई में लगे हुए थे, ये भाई साहब यूट्यूब देख रहे थे लेटे हुए थे। तो अम्मी का जब जाती हूँ तो कुछ इसी तरह का माहौल चलता है। और आजकल मुझे इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हुई हुई है क्लिक बिस्किट की। ये ज़ीरा वाले बिस्किट हैं, पर ये कम मीठे होते हैं, तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा आजकल क्रेज़ हुआ है मुझे इस बिस्किट का कि इंतहाई हो गई है। मैं बैठी हुई थी और मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। यही होता है जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे बेड पे लाके सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, और ऐसा सच कुछ काम करने के लिए होता नहीं है। मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा क्या करूँ, तो सोचा चलो बाल बनाते हुए वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी। तो वैसी गर्मी इतनी ज़्यादा है, और खुले बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको उलझन देते हैं, और स्पेशली जब छोटा बच्चा साथ में हो तो आपके बाल वैसे ही बहुत खिंचते हैं। तो मुझे तो ऐसी बहुत गर्मी लगती है, आप लोगों ने शायद कभी नोट भी किया हो वीडियोस में।
तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट हो जाती हूँ, तो सोचा कि बस चुटिया बांध लूँ जल्दी से। और आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं बाल अपने छोटे कर लूँ, बाल काट लूँ और उसकी एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँ जिस पे मैं सबका रिएक्शन लूँ, अपने घर वालों का रिएक्शन लूँ, अपने हस्बैंड का रिएक्शन लूँ। तो हो सकता है जल्द मैं ये काम कर लूँ और ये वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी चुटिया भी जो है वो बन चुकी है। पोनी बांध रहे, पोनी गल लगेंगे। फैशन है इनके, फैशन बॉय है, फैशनेबल बॉय। और ये बदतमीज़ बॉय, ये बदतमीज़ बॉय लगता है कि भाई को फुल बदतमीज़ी करते हैं ये। हाय डर्टी बॉय। टिक्के की पोजीशन यहाँ तक पहुँची है कि गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, इसके अंदर जो दही डाला था उसने भी पानी छोड़ दिया है। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की आ गई है कि अभी ये इसी पानी में गलेगा और आपको इसी पानी में से गलाना होता है ताकि गोश्त अच्छी तरह से घुल जाए और जो एक बिल्कुल घुला घुला गोश्त होता है उस तरह से हो जाएगा। तो अभी इसकी शक्ल कुछ इस तरह है। थोड़ी देर मैं इसको छोड़ दूँगी तो इसका पानी सूख जाएगा। कोयला यहाँ पर जलाने के लिए रख दिया है, साथ में प्याज का छिलका मैंने उसके ऊपर रख दिया है, गोश्त के ऊपर। इसके ऊपर आप कोयला रख देंगे, उसके बाद इसका ढक्कन ढक देंगे तो धुआं एकदम से उठेगा और वही जो धुआं है उसी से जो अरोमा है, कोयले वाला फ्लेवर है, वो इन बोटियों के अंदर आ जाएगा। क्योंकि अक्सर घरों में बैल्कनीज़ वगैरह नहीं होती, जगह नहीं होती बारबेक्यू करने की, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ज़ोएब लेने आ गए थे और अब हम वापसी के रास्ते में हैं। बस घर हमारा ऑलमोस्ट आने ही वाला है। तो यही होता है कि मैं गई तो ऊबर से थी क्योंकि ज़ोएब ऑफिस में थे और वापसी में ज़ोएब ने हमें पिक कर लिया था क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से जल्दी ऑफ हो रहा है। वरना यूजली होता है कि ज़ोएब को ज़्यादा लेट हो जाता है, पर इस बार इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ। जल्दी आ गए थे हमें पिक करने के लिए और हम जल्दी ही घर के लिए निकल गए थे क्योंकि आहिल जो है वो फिर कुछ टाइम बाद परेशान करना स्टार्ट कर देता है। नाइल किधर गया ये लड़का? भाई बच्चा मेरा सो गया, दोनों बच्चे सो गए हैं और हम आ गए हैं अम्मी के घर पे। दोनों बच्चे सो गए हैं, ये वाली औलाद भी सो गई है। घर पहुंच चुके हैं और ये जो एक टोकरी टाइप बास्केट है, इसे टोकरी कहेंगे या बास्केट कहेंगे मुझे नहीं पता, ये बांस के मटेरियल की है। तो हम वहीं से गुज़र रहे थे तो एक ठेले पे जा रहा था लड़का, तो उसके पास बहुत प्यारी प्यारी इस तरह की रखी हुई थी बास्केट्स। तो हमारी अचानक नज़र पड़ी और फिर ज़ोएब ने कहा अगर लेनी है तो देख लो। और अच्छी बात है कि आजकल लॉकडाउन है, हर एक का काम नहीं चल रहा, तो अगर आप किसी को सपोर्ट कर दें इसी बहाने तो उसका भला हो जाएगा और आपको भी कुछ दुआएं मिल जाएंगी। तो ये वही टिक्का है, टिक्का बोटी जो मैंने बनाई थी अम्मी के घर। तो मैं थोड़ी सी ले आई थी, वो मुझे बहुत रोक रही थी रुक जाओ, पर ज़ोएब जल्दी आ गए थे तो हमने वहाँ खाया नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे दे दें, हम घर जाके ही खा लेंगे। तो अम्मी ने मुझे दे दिया था। और वैसे भी ये होता है मैं जब भी अम्मी के जाती हूँ जो भी बना हुआ होता है अम्मी मुझे भेजती हैं, या अम्मी बहुत सारी चीज़ें पहले से रख लेती हैं ताकि मैं जब घर जाऊँ तो मुझे फिर कोई परेशानी ना हो पकाने वकाने की। तो ये बहुत ही मज़ेदार शक्ल का लग रहा है और बना भी बहुत अच्छा था, नाइल को भी बहुत पसंद आया। और दही के साथ मैंने खाया क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो आप अगर सादा दही साथ में रख लें तो वो लेवल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को रायता के साथ पसंद होता है, चटनी पसंद होती है, तो मैंने सिंपल दही के साथ इसको खाया।